किस्त के आगाज़ में होता ये है कि हमें कबीला दिखाया जाता है। ये किस्त है वन कुरलश उरहान सीज़न 1 की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उरहान और अलाउद्दीन दोनों तलवार बना रहे थे और लोहे को हथौड़े से ज़रब दे रहे थे। उरहान अलाउद्दीन से कहता है, भाई बाबा ने मुझे दोबारा बुरसा का मुहासरा करने का कहा है। भाई आप क्या राय रखते हैं इस बारे में? तो अलाउद्दीन कहता है, हम दोनों का मकसद हमारे बाबा का मकसद है। हमारे बाबा का मकसद है आलाए कलिमतुल्लाह और ये रास्ता वाज़ेह है, जिहाद का रास्ता। बुरहान साहब, बाबा के बाद जो भी इस रास्ते की रहनुमाई करेगा मेरी, मैं उसी की फ़ौज में पहले सफ़ पर हूँगा। उसके बाद इस सीन में उन दोनों की तारुफ करा दिया जाता है। उसके बाद हमें उस्मान साहब दिखाया जाता है जो कि बीमार होते हैं और साथ में मलहून खातून को दिखाई जाती है जो कि उस्मान साहब की खिदमत में लगी थी। मलहून खातून उस्मान साहब को कहती है, बेम मुझे अपने दोनों बेटों पर भरपूर भरोसा है। अगर हम हो या ना हो, वो दोनों मिलकर रियासत को संभाल लेंगे। क्योंकि बेम मैंने जब भी उरहान को गिरते हुए देखा है, मैंने साथ अलाउद्दीन को भी देखा है कि वो उरहान का मजबूत बाजू बनकर उरहान के साथ खड़ा है। दोनों एक दूसरे को गिरने नहीं देते बेम। मुझे अब कोई गम नहीं, अगर मर भी जाऊं तो। उसके बाद सीन बदलते हुए हम देखते हैं कि गुंजा और अलाउद्दीन का सीन दिखाया जाता है और साथ में उनका एक छोटा बच्चा होता है। अब ये दोनों आपस में प्यार वगैरह की बातें करते हैं और साथ में इस किस्त में उन दोनों का तारुफ भी करवा दिया जाता है कि अब से एक अलाउद्दीन और एक गोंचा और उनके साथ में उन दोनों का एक बच्चा है। इस तारुफ के बाद उन दोनों का सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब सिपाही कबीले के सामने खड़े हैं और उस्मान साहब उनसे कहते हैं कि माशाल्लाह तुम सब सिपाही एक मजबूत रस्सी के मानंद हो जो कभी नहीं टूटती। ये सब सिपाही इसलिए जमा थे क्योंकि उरहान गाजी को एक फ़र्ज़ दिया गया था कि बुरसा के हाकिम के साथ मुआहिदा हो। तब उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन क्या राय रखते हैं आप? अलाउद्दीन कहता है, बेम मैंने अनातोलिया से 3 तलवारें मंगाई है, हम तैफूर को तोहफे में दे सकते हैं। तब उस्मान साहब उरहान से कहता है, बेटा जब तलवारों का जिक्र होता है तो जहन तुम्हारी तरफ जाता है, तू बता तो क्या चाहता है? तब उरहान कहता है, बाबा हम उसके लिए वही तलवारें लेके जाएंगे जो हमारी हाथ में होगी, वही तोहफ़ा होगी उसके लिए। तब अलाउद्दीन कहता है, बाबा आपको तो पता है कभी भी काइयों पर मुसीबत आ सकती है, मैं भी जाना चाहता हूँ अपने भाई के साथ। तब उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहता है, आप हमारा बाजू बनकर कबीले में रहे, आपको कबीले की हिफाजत के लिए रोका गया है। अब उस्मान गाजी सब सिपाहियों को कहता है कि अब हमें चलना होगा और सब घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हमें बुरसा दिखाया जाता है, उसमें हाकिम होता है और एक कमांदार होता है। कमांदार हाकिम से कहता है, सुलह होगा हमारा, लेकिन जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, और जो तिजारती काफ़िले हमने उनके लूटे हैं उसका भी इस मुआहिदे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तब हाकिम कहता है, तुम फिक्र ना करो कमांदार, मुझसे इन बातों पर कोई मोहर नहीं लगा सकता। कमांडर कहता है, मुझे कोई शक नहीं। हाकिम कहता है, मैंने इस मुआहिदे की बहुत कोशिश की थी उस्मान साहब के साथ, लेकिन वो नहीं माना। अब उसका बेटा उरहान इस काम को करना चाहता है, जल्द से जल्द करने का, वो अपना ताकत बढ़ाना चाहता है। तब ये सीन ख़त्म होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि उरहान साहब पहुंच चुके हैं मुआहिदे के लिए और हाकिम साहब उसके इस्तकबाल के लिए बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पर उन सब का तारुफ करवाया जाता है कि ये मुसलमान है और ये ईसाई है। अब उनके दरमियान बात ही चल रही थी कि अचानक एक तीर आता है और हाकिम से बच जाता है और अफरा तफरी हो जाती है। लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अब इसमें एक आवाज़ आती है, ये एक चाल है और इस चाल को उरहान साहब ने बिछाया है, लेकिन हाकिम यकीन नहीं करता और जंग लगते लगते बच जाती है। पर यहाँ अब मुआहिदा नहीं होता और बग़ैर मुआहिदा किए लौट जाते हैं। लेकिन ये हमला किसी और ने नहीं किया था, बल्कि हाकिम की बेटी ने ही किया था। तब उरहान साहब वापस कबीले लौट जाते हैं। उरहान अलाउद्दीन से कहता है, वहाँ पर हमला हुआ, जिसने किया था वो मुझे मालूम है, कि हमला किसने किया था सब मालूम हो जाएगा। उसके बाद उरहान साहब घोड़ा लेकर कबीले से निकल जाते हैं। रास्ते में उस पर हमला होता है और वो अकेले उन सब का मुकाबला कर लेते हैं और सबको जहन्नम रसीद कर देते हैं।
چینل کو ساتھ سبسکرائب کرے۔ اس کے بعد آخری سین ہوتا ہے جس میں عثمان صاحب بیٹھ کر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ قسط یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے قسط کے لیے لازمی سبسکرائب کیجیے۔